गुड मॉर्निंग दोस्तों। और तिरंगे को चाचा चौधरी का सल्यूट। काफ़ी दिनों से मैंने आपसे बात नहीं करी थी। हिंदुस्तान की जनता से मैं आज बात करने के लिए शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, डिजाइनर पत्रकार जो हमारे टीवी चैनलों में हमारे घर में घुस गए हैं, ये कभी कभी ऐसी नादानी भरी बातें कर देते हैं, ऐसी अनपढ़ वाली बातें कर देते हैं कि जैसे इन्होंने कोई शिक्षा पाई ही ना हो पत्रकारिता की। मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन आर्मी का हूं। मुझे प्राउड है अपने ऊपर। हमसे पत्रकारिता करके दिखाए ना ये लोग। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल कोई जीन्स के ऊपर बात बोल दी होगी, फटी हुई जीन्स जो आजकल बच्चे पहनते हैं। तो इन्होंने उसके आगे लिख दिया कि फटी जीन्स या फटी सोच। एक मुख्यमंत्री जी को ऐसे शब्द लिखना कितना गलत बात है। हम जैसे सैनिकों को जो डिसिप्लिन में पले बड़े हुए हैं, इतना गुस्सा आता है इन चीज़ों पर, इन चीज़ों को पढ़कर। यदि हम मुख्यमंत्री होते तो अब तक इस चैनल को बैन कर चुके होते। हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो गंदी सोच समाज के अंदर डालें, एक अच्छी सोच की अपेक्षा। और यदि ये लड़कियां जो बैठी हुई हैं चैनलों पे और हमारे घर में घुस गई हैं टीवी के जरिए, पता नहीं क्या चिल्लाती रहती हैं, बेहुदा बातें करती रहती हैं, तो तुम क्यों नहीं जीन्स पहनती भाई? वो फटी फटी जीन्स जिसमें तुम्हारी जांघें नंगी नजर आए दूसरे मर्दों को, वो खुद क्यों नहीं पहनती हो आप? टीवी चैनल पे आइए ना पहन के उसे, यदि आप सपोर्ट कर रही हैं उन लोगों का जो लोग मुख्यमंत्री जी की इस बात से नाखुश हो गए हैं। कुछ चंद लोग। अब उन चंद लोगों के लिए ही मैं जरा विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान की हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझा है और हर सैनिक समझता है। आप लोगों को मालूम है ये परंपरा जीन्स की कहां से शुरू हुई? अमेरिका से। अमेरिका में पहले जीन्स जो एक कपड़ा होता था उसके टेंट बनते थे, टेंट। क्योंकि टेंट बनाने के लिए बहुत मजबूत कपड़े की ज़रूरत होती है जिसमें बरसात का या किसी भी चीज़ का कोई असर ना हो। अब वो टेंट में जब कंडम हो जाते थे फिर भी वो बहुत मजबूत रहते थे। तो एक आदमी ने उसकी नेकर बना ली। अब वो नेकर की लाइफ जो थी वो बहुत लंबी चली, तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके उस कपड़े की जीन्स बनाने लगे। अब जीन्स तक तो ठीक है, पैंट की तरह ही जीन्स होती है, थोड़ा चिपकी भी होती है। अब आपने उसे फाड़ना शुरू कर दिया, नंगापन दिखाना शुरू कर दिया, बेहूदगी दिखानी शुरू कर दी। क्योंकि ये कल्चर हमारे देश का नहीं है, ये कल्चर विदेशों का है। विदेशों में लड़कियां किस तरह रहती हैं, एक 16 साल की लड़की का कौमर्य भी हिफाजत से नहीं रह पाता। 16 साल वहाँ पर एज है कि वहाँ पर लड़कियाँ इंटरकोर्स कर लेती हैं। अपने शरीर को जीन्स में कैसे नंगा दिखाएं वो? क्योंकि स्कर्ट में तो नज़र आती हैं उनकी टांगे और कपड़ों में टांगे नज़र आती हैं। तो उन्होंने, कंपनी वालों ने या दुकानदारों ने या जिसने भी कहिए, उसे फाड़ना शुरू कर दिया। अब चलिए एक दो जगह से फाड़ते तो भी बात थी, उन्होंने तो जगह जगह से फाड़ना शुरू कर दिया। फोटो में आप देख रहे होंगे साहब। तो क्या ये सही है? और सही है तो तुम्हारे देश अपनाए ना इसे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, जो भी जितने भी देश हैं, भारत में हमारी बहन बेटियां इसे अपनाएं, वो तो सही नहीं है ना। देखिए, मैंने हर धर्म में काम किया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। मुसलमानों के साथ तो बहुत ही, क्योंकि मैं आज भी काम कर रहा हूँ उनके साथ। तो हमें, भले ही ये धर्म हमने बनाए हैं, लेकिन इनके अच्छे रिवाजों को अपनाना कोई गलत बात नहीं है। मैं गलत बात नहीं समझता हूँ। आप मुस्लिम बहन बेटियों से क्यों नहीं सीखती हो कि शरीर को कैसे रखना चाहिए? आप उनसे सीखिए ना, उनके बुर्के को पहन के निकलिए ना आप, एक दिन में पता चल जाएगा।
आगे पीछे से सब ठंडी हवा कैसे जाती है ना बेचारों को, गर्मी में भी वो उस लबादे को पहने रहती हैं। किस लिए? उसके पीछे भी तो कोई अच्छाई छिपी हुई है, क्योंकि उनके धर्म में ये लिखा हुआ है कि जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें अपने शरीर के अंगों को दूसरे मर्दों की निगाहों के सामने नहीं लाना चाहिए। और ये अच्छी बात है, तो इसे आप भी अपनाएं ना। हमारी बहन बेटियां हिंदू क्यों नहीं अपनाती हैं ऐसी? हम लोग उन्हें टांगे दिखा रहे हैं उनके मर्दों को, फाड़ फाड़ के जीन्स। आजकल तो ऐसी फाड़ दी है बस, सुभान अल्लाह, दिखता ज़्यादा है, पहनते कम है। अब उनके मर्द जो हैं आज लिंचिंग और ये पता नहीं क्या क्या ये जो हो रहा है, हिंदू धर्म का नाम रख के और हिंदू लड़कियों को लोग बहका फुसला कर निकाह कर रहे हैं, वो सिर्फ उसका मेन रीज़न यदि देखा जाए तो यही तो है कि आप अपने शरीर की नुमाइश खुद कर रहे हैं। और जिन लोगों को हर समय बुर्के में ही नज़र आती हैं लड़कियां, जब उन्हें सामने बिल्कुल ऐसे नज़र आ रही हैं फटे पुराने कपड़ों में, तो वो क्यों नहीं फिसलेंगे? उनकी नीयत क्यों नहीं फिसलेगी? वो क्यों नहीं कहेंगे कि मेरा नाम राजू है? वो क्यों नहीं कहेंगे कि मैं तो इंजीनियर हूँ या मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर शादी करते ही 10 दिन में आपको माँ बाप याद आने लगते हैं। जब वहाँ इतने बड़े बड़े सर आपके सामने रख देते हैं ना बकरे के और मुर्गे के कि लो इसे काटो और बनाओ, तो आपको नानी याद आ जाती है। तो इसलिए सुधर जाइए ऐसे लोग। और वो माँ बाप भी जो अपने बच्चों को इतना भी नहीं संभाल पा रहे हैं कि उन्हें कपड़े किस ढंग के चाहिए, वो तो देखें। आप दूसरे धर्मों से अच्छे काम लीजिए ना। आप गुरुद्वारे जाइए, वहाँ सरदारों को देखिए, 20 रुपये का खाना खाते हैं लेकिन 500 रुपये का नोट डालते हैं। आप अपने हिंदू मंदिर में जाके करवाइए ना अपने बच्चों से ये काम। ये क्यों नहीं अपनाते आप क्रिश्चियन में जाइए, क्रिश्चियन लोग अपने तबके के लोगों को ऊपर उठाते हैं। यदि वो गरीब है तो उन्हें ज़मीन तक देते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो गरीब थे लेकिन क्रिश्चियनों ने अपनी ज़मीन जो लैंड थी उन्हें दी मकान बनाने के लिए, और वो उन्हें अपने बराबर लाए। तो ये आदत कितनी अच्छी है। हम हिंदू लोग इसे क्यों नहीं अपनाते? हमारे यहाँ तो बहुत लोग बेचारे, हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं है, तो इसे अपनाइए ना। मुस्लिम समाज का एक आदमी का झगड़ा हो जाए तो आप देखिए हजारों आदमी आ जाते हैं। तो आप इसे अपनाइए ना हिंदू धर्म में। हिंदू में देखिए आप लड़ाई हो तो लोग तमाशा देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, ठक 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 इसे डाल दूंगा मैं शाम को। तो दोस्तों, किसी को बुरा कहना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यदि कोई बात कही है तो उसके पीछे ये सारे लॉजिक थे। इतना टाइम नहीं है उनके पास कि मेरी तरह वो सारी बातें तुम्हें बिल्कुल अनपढ़ गंवार की तरह तुम्हें समझाएं, कि जैसे अनपढ़ गंवार बैठे हैं होते हैं ना बच्चे, उन्हें समझाते हैं। ये तो मैं ही समझा रहा हूँ तुम्हें, ऐसे लोगों को जो मुंह खोल रहे हैं चैनल पे आके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। उन्हें तो ये मुद्दा मिल गया कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ये बात बोल दी। बिल्कुल सही बोली, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्हें। वरना जो लड़कियां ये ड्रेस पहन रही हैं, कल जब वो पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगी कि हमें किसी लड़के ने छेड़ा, तो पुलिस जो थाना एसएचओ है वो क्यों नहीं कहेगा कि पहले आप अपने बच्चों की ड्रेस तो सही से पहनाइए, तब आप शिकायत लेके आइएगा। तो इसलिए वेकअप हो जाओ। ये जो फटे जीन्स वाले और कंपनी वाले भी वेकअप हो जाओ। अदरवाइज चाचा चौधरी ब्रांड एम्बेसडर रुड़की बैन लगवा देगा ऐसे कपड़ों पे जो कंपनी के नाम पे हमारी संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। सीधा बैन, सारी की सारी जीन्स से तुम्हारी आग लगवा देंगे बाहर निकाल के। और यदि कोई शक हो तो टाइम देता हूँ तुम्हें 2 महीने का, कि ये
फटी हुई जीन्सों का जो चलन है, ये अपनी दुकानों से जितना भी है स्टॉक निकाल दीजिए और बाकी मंगवाइए मत। सारे काम थ्रू प्रॉपर चैनल होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि चाचा चौधरी यदि एक बार कोई ठान लेता है तो उसे करवा के रहता है। रुड़की के घाटों का सौंदर्यीकरण चाचा चौधरी जी ने गंगा पुत्र बनकर 3 साल पहले आदरणीय मोदी जी को इन घाटों को गोद लेकर एक जिद के साथ ये कह दिया था कि इन घाटों को भी मैं नारायण घाट की तरह बनवा के रहूँगा। और आज वो सच्चाई रुड़की की जनता देख रही होगी। इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। बहुत ही सीधा भोला सैनिक हूँ मैं, इसलिए अच्छी बातों को ग्रहण करो। और उन माता पिताओं से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने बच्चों को ऐसे गलत रास्ता मत दिखाओ। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रांड एम्बेसडर वाई.के. चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन रुड़की। तिरंगे को हमेशा सलाम, जो मेरी माँ भी है। थैंक यू।